Hello everyone, this is Pranshi Verma and this is lecture 1 about database management system. Guys, जैसे कि आप जानते ही हैं database management system एक बहुत important subject है जो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है एंड ये आपकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अलाट करती हैं थर्ड ईयर में फिफ्थ सेम में, है ना। और ये आपका सब्जेक्ट गेट एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड दिस इज लेक्चर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पे डेली आपको न्यू वीडियोस इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच रिलेटेड मिलती रहेंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज DBMS। सो DBMS stands for Database Management System. We can break it like this: DBMS equal to DBMS plus Management System. Okay, so यहाँ से हमें दो वर्ड मिलते हैं गाइस। फर्स्ट वन इज डेटाबेस एंड सेकेंड वन इज मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। सो फर्स्टली हम डेटाबेस पढ़ेंगे, व्हाट इज डेटाबेस, देन हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों का मीनिंग समझेंगे, देन हम उसको कंबाइन करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिससे हमें समझ में आए व्हाट इज एग्जैक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ इट्स वर्क। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा and management system is a set of programs to store and retrieve those data. Based on this, we can define DBMS like this: DBMS is a collection of interrelated data and set of programs to store and access those data in an easy and effective manner. Okay, now हम बात करेंगे what is the need of DBMS. Database systems are basically developed for large amount of data. When dealing with huge amount of data, there are two things that require optimization, means storage of data and retrieval of data. Okay, so database की नीड हमें कहाँ होती है, जहाँ एक huge amount of data होता है और उसको हमें optimize करना होता है। ओके, तो वहाँ पर हम database management system यूज़ करते हैं अपने data को manage करने के लिए। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज स्टोरेज। आपको पता होना चाहिए स्टोरेज क्या है इन डिटेल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, द डेटा इज स्टोर्ड इन सच ए वे that it's acquire lot less space as the redundant data. Duplicate data has been removed before storage. क्या होता है गाइस, जब हम किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपना डेटा स्टोर कराते हैं तो उस पर्टिकुलर डेटा में जितनी भी रिडंडेंट फाइल होती है, मीन स्टोर फाइल डुप्लीकेट होती हैं, वो उनको पहले ही रिमूव कर देता है अपने सिस्टम में, किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करने से पहले। ओके, सो क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो स्पेस उसका कम स्पेस एक्वायर करता है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है ना। सो लेट्स टेक एन लेम एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इन ए बैंकिंग सिस्टम सपोज ए कस्टमर इज हैविंग 2 अकाउंट्स। ओके, एक पर्टिकुलर सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, कस्टमर के पास 2 अकाउंट हैं। वन इज सेविंग अकाउंट एंड अनदर वन इज सैलरी अकाउंट। सो लेट्स से बैंक स्टोर्स सेविंग अकाउंट डेटा एट वन प्लेस. These places are called tables. We will learn them later. Okay. Suppose हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट्स को एक प्लेस पर स्टोर कराता है एंड सैलरी अकाउंट को अनदर प्लेस पर अकाउंट कराता है, प्लेस पर स्टोर करता है। ओके, in that case, if the customer information such as customer name, address, etc. are stored at both places, है ना, then this is just a wastage of storage. क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह दो जगह स्टोर हो गई गाइस, एक तो सेविंग अकाउंट के लिए और एक करंट अकाउंट के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डेटा की रिडंडेंसी हो रही है क्योंकि डुप्लीकेट डेटा ऐड हो रहा है ना, रिडंडेंसी और डुप्लीकेट ऑफ डेटा। To organize the data in a better way, the information should be stored at one place and both the accounts should be linked to the information somehow. Okay, so the same thing we achieves in database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम क्या अचीव करते हैं गाइस, जो आपका सेविंग अकाउंट है एंड आपका करंट अकाउंट है, उन दोनों के लिए उन दोनों को लिंक कर दिया गया है उस पर्टिकुलर एक डेटा से, जिसकी नीड अगर सेविंग अकाउंट के लिए हो तो इन्फॉर्मेशन वहाँ भी यूज़ कर सकें और अगर करंट अकाउंट के लिए हो तो इन्फॉर्मेशन वहाँ भी यूज़ कर सके। ओके, सो इस टाइप की
इस टाइप से डेटा एक्यूरेटली हम अचीव कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। अब आपको समझ में आया होगा हम नॉर्मल फाइल सिस्टम यूज ना करते हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा की। एंड दिस along with storing the data in an optimized and systematic manner, it is also important that we retrieve the data quickly when needed. Database systems ensure that the data is retrieved as quickly as possible. Okay, so database system क्या करता है, ensure करता है कि आप अपना data easily और quickly retrieve कर सकते हैं as soon as possible. Okay, so database management system, the characteristic is fast retrieval of data. Okay, now हम बात करेंगे इस लेक्चर में पर्पसेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट पर्पस क्या हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू मैनेज द डेटा। ओके, जो मेन पर्पस आपके डेटा का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है गाइस, वो है डेटा को मैनेज करना, है ना। Consider a university that keeps the data of students, teachers, courses, books, etc. and और entities भी यहाँ पर हो सकती हैं, है ना। तो अभी हम 4 entities लेके चले, देते स्टूडेंट, टीचर्स, कोर्स और बुक्स। एक लेमन एग्जाम्पल, to manage this data we need to store this data somewhere where we can add new data, delete unused data, update outdated data, है ना, retrieve data. To perform these operations on data, we need a database management system that allows us to store the data in such a way so that these operations can be performed on the data efficiently. Okay, guys, अगर हम एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लें तो उसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज़ का डेटा हो सकता है। स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, टीचर का डेटा हो सकता है, कोर्स का डेटा रिलेटेड हो सकता है, बुक्स का हो सकता है एंड अदर सेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस, उन सबके डेटा में हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमें न्यू डेटा ऐड करना होता है। सपोज कुछ डेटा हमें डिलीट अनयूज्ड डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा हमें यूज़ नहीं करना है, जैसे फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, जिन बच्चों का उनका डेटा यूज़ नहीं होना है, तो उस डेटा को हमें डिलीट करना है। अपडेट आउटडेटेड डेटा डिलीट, कुछ पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना है, रिट्राइव करना है कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेबल से, यानी कि किसी स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना है। इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड होती है गाइस। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो रिट्राइव करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड होती है। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्टिव वीडियो अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के और लेक्चर समझने के लिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।